फाइनली कल 21 साल के बाद बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को एक ओडीआई मैच में शिकस्त दे डाली। Oh, and he's gone. Not quite, but still got the result. लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब साल 2005 में आखिरी दफा बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को एक ओडीआई मैच हराया था तो उस मैच का हीरो कौन था? जब ये प्लेयर सिर्फ 20 साल का था तो इसकी बैटिंग की तारीफें ट्रेवर चैपल और सौरव गांगुली जैसे लेजेंड्स ने की थी। Oh, in the air, and he's got it through. इस प्लेयर ने अपने टेस्ट डेब्यू पर श्रीलंका की लेजेंडरी बॉलिंग लाइनअप को हिलाया। Sharulid once again and through the slips and that takes him to the 100. The punch into the air. अपनी बैटिंग से इसने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का मजा चखाया, साउथ अफ्रीका को इबरत का निशान बनाया और वेस्ट इंडीज को तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया। Well played, Mohamed Ashraful. An amazing half century from Mohamed Ashraful. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द यंगेस्ट सेंचुरियन ऑफ टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अशरफुल की। Mohamed Ashraful. Ashraful. 100 for Ashraful. तो ये कहानी शुरू होती है 7 जुलाई 1984 को जब मोहम्मद अशरफुल ने बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में आंख खोली। मोहम्मद अशरफुल के वालिदैन और उनके फैमिली बैकग्राउंड के रिलेटेड पब्लिकली कोई डेटा अवेलेबल नहीं है और ना ही मैं ये कोई बात वसूख से कह सकता हूँ कि उनके वालिदैन ने उनकी क्रिकेट जर्नी में उनको सपोर्ट किया था या फिर नहीं किया था। लेकिन हाँ, एक बात वसूख से जरूर कही जा सकती है कि ढाका जैसे बड़े शहर में रहने की वजह से मोहम्मद अशरफुल के पास बेहतर क्रिकेट फैसिलिटी मौजूद थी और ढाका की क्रिकेट एकेडमीज में प्रैक्टिस करते हुए मोहम्मद अशरफुल ने अपनी बैटिंग और बॉलिंग स्किल्स को मजीद इंप्रूव किया और फाइनली साल 2000 में मोहम्मद अशरफुल ने बांग्लादेश अंडर 17 के लिए ACC अंडर 17 एशिया कप खेला और उसके बाद साल 2000 का अंडर 19 वर्ल्ड कप भी बांग्लादेश अंडर 19 टीम के लिए खेला। वैसे तो मोहम्मद अशरफुल यूथ लेवल पर यानी कि अंडर 17 और अंडर 19 लेवल पर कोई ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंसेस तो नहीं दे पाए थे, लेकिन उनकी एक नॉक जिसे रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनाया गया था वो खेली गई थी नेपाल अंडर 17 के अगेंस्ट जब मोहम्मद अशरफुल ने बांग्लादेश अंडर 17 के लिए खेलते हुए 102 रन की शानदार नॉक खेली थी। अब अंडर 19 लेवल पर मोहम्मद अशरफुल कोई बड़ी परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाए थे, लेकिन अंडर 19 क्रिकेट खेलने का फायदा मोहम्मद अशरफुल को यह हुआ था कि उन्हें उसी साल यानी कि साल 2000 और साल 2001 की नेशनल क्रिकेट लीग में डेब्यू करने का मौका मिल गया था जहां पर वो ढाका की टीम के लिए खेल रहे थे और इसी सीजन ने ही लिटरली मोहम्मद अशरफ की करियर की कहानी भी बिल्कुल ही बदल कर रख दी थी, जहां पर नेशनल क्रिकेट लीग 2000 एंड 2001 के सीजन में मोहम्मद अशरफुल ने कमाल परफॉर्मेंस दी थी। नेशनल क्रिकेट लीग के इस सीजन में मोहम्मद अशरफुल ने न सिर्फ अपनी बैटिंग में 30 की बैटिंग एवरेज के साथ 585 रन बनाए थे, वहीं पर उन्होंने अपनी बॉलिंग के साथ 39 विकेटें भी हासिल की थी। मोहम्मद अशरफुल की इन बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस को देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें उसी साल यानी कि साल 2001 में ही उनका टेस्ट डेब्यू करवाने का फैसला किया। मोहम्मद अशरफुल ने अपना टेस्ट डेब्यू साल 2001 में श्रीलंका के अगेंस्ट किया और अपने टेस्ट डेब्यू पर ही वो रिकॉर्ड तोड़ डाला जो कि पिछले 30 साल से कोई भी प्लेयर नहीं तोड़ पाया था। मोहम्मद अशरफुल ने अपने टेस्ट डेब्यू पर श्रीलंका के अगेंस्ट दूसरी इनिंग्स में 114 रन की एक शानदार नॉक खेली और मोहम्मद अशरफुल बांग्लादेश के वो दूसरे प्लेयर बने अमीनुल इस्लाम बुलबुल के बाद जिसने अपने टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर की थी। इसके साथ साथ मोहम्मद अशरफुल ने टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ डाला था। मोहम्मद अशरफुल ने श्रीलंका के अगेंस्ट अपने टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी सिर्फ 17 साल और 61 दिनों की उम्र में बनाई थी और उन्होंने पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद का रिकॉर्ड तोड़ा था जिन्होंने 30 साल पहले 17 साल और 82 दिनों की उम्र में सेंचुरी स्कोर की थी। अपने टेस्ट डेब्यू को अपने बैट के साथ इतना ज्यादा हिस्टोरिक बनाने के बाद मोहम्मद अशरफुल ने अपने ओडीआई डेब्यू को बॉल के साथ हिस्टोरिक बनाया, जहां पर मोहम्मद अशरफुल ने साल 2001 में ही जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपना ओडीआई डेब्यू किया था। उस मैच में मोहम्मद अशरफुल ने बैट के साथ तो सिर्फ 9 रन ही बनाए थे, लेकिन बॉल के साथ उन्होंने अपने ओडीआई कैरियर का पहला शिकार बनाया था द लेजेंड एंडी फ्लावर को। ये मोहम्मद अशरफुल की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन अपने टेस्ट डेब्यू और ओडीआई डेब्यू को शानदार और हिस्टोरिक बनाने के बाद मोहम्मद अशरफुल के लिए आने वाले 2 साल यानी कि साल 2002 और साल 2003 काफी ज्यादा मुश्किल होने वाले थे इंटरनेशनल क्रिकेट
में। और इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि साल 2003 के ओडीआई वर्ल्ड कप में मोहम्मद अशरफुल ने बांग्लादेश के लिए 5 मैचेस में 14 की बैटिंग एवरेज के साथ 71 रन बनाए थे। ये मोहम्मद अशरफुल के कैलिबर के हिसाब से एक बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन साल 2003 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद अशरफुल ने अपनी बैटिंग टेक्निक को दोबारा से बेहतर किया और साल 2004 में एक बेहतरीन वापसी की, जहां पर दिसंबर 2004 में बांग्लादेश की टीम फेस कर रही थी एक माइटी इंडिया को, और इंडिया के अगेंस्ट मोहम्मद अशरफुल ने 158 रन की एक इंप्रेसिव नॉक खेल डाली एक टेस्ट मैच में। ये उस टाइम तक किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर का टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर था। जब मोहम्मद अशरफुल ने ये 158 रन की इंप्रेसिव नॉक खेली तो सौरव गंगोली ने मोहम्मद अशरफुल की इस 158 रन की नॉक को प्रेज करते हुए कहा कि उन्होंने आज तक अपने टेस्ट करियर में जितनी भी बेस्ट इनिंग्स देखी हैं, ये उनमें से एक थी। दिसंबर 2004 में इंडिया को अपना शिकार बनाने के बाद मोहम्मद अशरफुल ने अपना अगला शिकार बनाया ऑस्ट्रेलिया को जून 2005 में। जून 2005 में सोफिया गार्डन्स कार्डिफ इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीम एक ओडीआई मैच में एक दूसरे के मध्य मुकाबले थी। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन बनाए और इस टारगेट को चेज करते हुए बांग्लादेश की टीम 72 रन पर अपनी 3 विकेटें गंवा चुकी थी। और वहां पर बैटिंग करने के लिए आते हैं मोहम्मद अशरफुल, जिन्होंने अपने कैप्टन हबीबुल बशार के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया की स्टार स्टडेड बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट एक बेहतरीन सेंचुरी स्कोर कर दी। मोहम्मद अशरफुल की बेहतरीन सेंचुरी की वजह से बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को एक हिस्टोरिक ओडीआई मैच में हरा दिया और बड़ी ही आसानी से वो टारगेट चेज कर लिया। अगर आप मोहम्मद अशरफुल के ओवरऑल क्रिकेट करियर को देखो तो उन्होंने हमेशा बांग्लादेश के लिए बड़ी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस दी हैं, और इसकी एक और झलक उन्होंने दिखाई थी फरवरी 2006 में, जब उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में अपने करियर की तीसरी टेस्ट सेंचुरी स्कोर की और 136 रन बनाए थे। जहां पर बड़ी टीम्स की स्टार स्टडेड बॉलिंग लाइनअप्स के सामने बांग्लादेश के दूसरे बैटर्स स्ट्रगल किया करते थे, वहीं पर मोहम्मद अशरफुल इन स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप्स के सामने बड़ी ही सॉलिड टेक्निक के साथ बैटिंग किया करते थे, और यही चीज मोहम्मद अशरफुल को दूसरे बैटर से अलग भी बनाया करती थी। साल 2006 में मोहम्मद अशरफुल की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए उन्हें साल 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था। वैसे तो बांग्लादेश के लिए ओडीआई वर्ल्ड कप 2007 इंडिया को शिकस्त देने के लिए फेमस है, लेकिन इस ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने एक और कामयाबी भी हासिल की थी, और वो हासिल की गई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जहां पर बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को हिस्टोरिकली 67 रन से हराया था। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे मोहम्मद अशरफुल, जिन्होंने 83 बॉल्स पर 87 रन की एक बेहतरीन नॉक खेली थी और बांग्लादेश को एक डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचाया था। पिछले 4 सालों में मोहम्मद अशरफुल की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ओडीआई वर्ल्ड कप 2007 के बाद मोहम्मद अशरफुल को बांग्लादेश का ऑल फॉर्मेट कैप्टन अनाउंस कर दिया गया। जून 2007 में मोहम्मद अशरफुल को बांग्लादेश की कैप्टनसी मिली और अगले ही महीने मोहम्मद अशरफुल ने अपने बैट के साथ एक और बड़ी नॉक खेल डाली, जहां पर उन्होंने श्रीलंका की एक स्टार स्टडेड बॉलिंग लाइनअप के सामने एक बेहतरीन सेंचुरी स्कोर कर दी। वैसे तो बांग्लादेश की टीम वो मैच हार गई थी, लेकिन मोहम्मद अशरफुल की बेहतरीन नॉक ने हर किसी को उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया था। श्रीलंका के अगेंस्ट अपने बैट के साथ एक हिस्टोरिक नॉक खेलने के बाद मोहम्मद अशरफुल ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में अपने बैट के साथ साथ अपनी कैप्टनसी से भी बांग्लादेश को एक बड़ी अचीवमेंट दिलवाई, जहां पर टी20 वर्ल्ड कप 2007 बांग्लादेश ने मोहम्मद अशरफुल की कैप्टनसी में खेला था, और उनकी कैप्टनसी में ही इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे डाली। वेस्ट इंडीज को शिकस्त हुई और वेस्ट इंडीज इस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इस हिस्टोरिक विक्ट्री में मोहम्मद अशरफुल ने 27 बॉल्स पर 61 रन की एक धुआंधार नॉक खेली थी, जिसने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया था। इस मैच में मोहम्मद अशरफुल ने सिर्फ 20 बॉल्स पर अपनी 50 कंप्लीट की थी, और ये उस टाइम पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की फास्टेस्ट 50 भी थी। साल 2007 को अपने लिए और बांग्लादेश के लिए इतना ज्यादा हिस्टोरिक बनाने के बाद साल 2008 में मोहम्मद अशरफुल के लिए 2 बड़ी मेमोरीज आई, जहां पर साल 2008 में उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपने ओडीआई करियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर की, वहीं पर उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट अपने टेस्ट करियर की 5वीं सेंचुरी भी स्कोर कर डाली। इसके साथ साथ मोहम्मद अशरफुल टी20 क्रिकेट में भी बांग्लादेश के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे।
थे, लेकिन मसला ये आ रहा था कि मोहम्मद अशरफुल की कैप्टनसी में बांग्लादेश की टीम को पै दर पे शिकस्तें होती जा रही थी और जुलाई 2009 तक कंडीशन ये हो चुकी थी कि मोहम्मद अशरफुल की कैप्टनसी में बांग्लादेश की टीम ने 13 टेस्ट मैचेस खेले थे, जिसमें से बांग्लादेश की टीम 12 हारी थी और एक मैच ड्रॉ हुआ था। इसके साथ साथ ओडीआई क्रिकेट में भी हाल कुछ ऐसा ही था, जहां पर 38 ओडीआई मैचेस में से मोहम्मद अशरफुल की कैप्टनसी में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 8 ओडीआई मैचेस ही जीत पाई थी। और ऊपर से परेशानी की बात यह भी थी कि साल 2008 में 2 हिस्टोरिक सेंचुरीज बनाने के बाद साल 2009 में मोहम्मद अशरफुल की बैटिंग फॉर्म में भी काफी बड़ा डिप आ चुका था। इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह सोचा कि हो सकता है कि जब मोहम्मद अशरफुल कैप्टनसी की जिम्मेदारियों से आजाद हो तो वो एक दफा फिर दोबारा से रन करना शुरू कर दे। इसलिए जुलाई 2009 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद अशरफुल को कैप्टनसी से हटाया। मोहम्मद अशरफुल को कैप्टनसी से तो हटा दिया गया, लेकिन मोहम्मद अशरफुल की फॉर्म बेहतर ना हो सकी, जहां पर साल 2009, साल 2010 और साल 2011 मोहम्मद अशरफुल के कैरियर के बदतरीन साल माने जाते हैं। इन 3 सालों में मोहम्मद अशरफुल कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 के लिए मोहम्मद अशरफुल को बांग्लादेश की टीम का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन इस ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्हें लगातार मैचेस नहीं दिए गए, बल्कि एक मैच खेलते और दूसरे मैच में मोहम्मद अशरफुल बाहर बैठे होते थे। ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में जब बांग्लादेश को वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इबरतनाक शिकस्तें हुई तो काफी सारे प्लेयर्स की बांग्लादेश की टीम से छुट्टी हुई और इनमें मोहम्मद अशरफुल भी शामिल थे। मोहम्मद अशरफुल को बांग्लादेश की तीनों फॉर्मेट्स की टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। इसके बाद एशिया कप 2012 भी बांग्लादेश ने मोहम्मद अशरफुल के बगैर ही खेला था, लेकिन फाइनली मोहम्मद अशरफुल ने अपनी वापसी की और वो उन्होंने वापसी की बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2012 के सीजन में। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2012 के सीजन में ढाका ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते हुए मोहम्मद अशरफुल ने 258 रन बनाए थे। ये परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन उतनी इंप्रेसिव नहीं थी कि सिलेक्टर्स मोहम्मद अशरफुल को वापस बांग्लादेश की टीम में शामिल करें। लेकिन वो परफॉर्मेंस देने में भी मोहम्मद अशरफुल ने ज्यादा देर नहीं लगाई, जहां पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2013 के सीजन में मोहम्मद अशरफुल ने 358 रन बनाए, जिसमें उनकी एक शानदार सेंचुरी भी शामिल थी। और इस परफॉर्मेंस ने फाइनली मोहम्मद अशरफुल का कमबैक बांग्लादेश की टेस्ट टीम में करवा दिया, जहां पर मार्च 2013 में मोहम्मद अशरफुल ने बांग्लादेश की टेस्ट टीम में वापसी की और श्रीलंका के अगेंस्ट एक और हिस्टोरिक अचीवमेंट कर डाली। मोहम्मद अशरफुल ने श्रीलंका के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में 190 रन की एक बेहतरीन नॉक खेल डाली और ये उस टाइम तक बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट में बनाया जाने वाला सबसे बड़ा स्कोर था। अब हर किसी को ये लगना शुरू हो गया था कि मोहम्मद अशरफुल ने एक दफा फिर अपनी पीक फॉर्म हासिल कर ली है, लेकिन फिर मई 2013 में मोहम्मद अशरफुल और बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस पर एक ऐसी कयामत टूटी जिसने मोहम्मद अशरफुल का कैरियर ही खत्म कर दिया। मई 2013 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजमुल हसन कैमरे पर आए और उन्होंने आकर एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि आईसीसी ने बांग्लादेश के एक इंटरनेशनल क्रिकेट को मैच फिक्सिंग के लिए क्वेश्चन किया है, लेकिन उन्होंने उस प्लेयर का नाम नहीं बताया था। लेकिन फाइनली जून 2013 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उस प्लेयर का नाम रिवील किया और उस प्लेयर का नाम था मोहम्मद अशरफुल। आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट ने मोहम्मद अशरफुल पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2013 के सीजन के दौरान मैच फिक्सिंग करने के एलिगेशंस लगाए थे। लेकिन क्रिकेट फैंस पर तो एक बड़ी क़यामत तब टूटी जब मोहम्मद अशरफुल ने लाइव कैमरा पर आकर इन सारे इल्जामात को कबूल किया और ये कन्फेस किया कि उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2013 के दौरान काफी सारे मैचेस फिक्स किए थे। He will pay a fine of taka 10 lakhs to Bangladesh Cricket Board